मैं जानता हूं दादी कि बिना एक समझदार लड़की है, लेकिन इन हालात ने उसके दिमाग को बहुत उलझा दिया है। फारिस साहब, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते क्या हम सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते? भाभी, अगर भाईजान उसके असर से निकल आए तो देखना सब आहिस्ता आहिस्ता उसको भूल जाएंगे। जिमरान बहुत बड़े दिल का मालिक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। और मीना, वो भी ठीक हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं दादी, मेरे अंदर उनके सामने जाने का हौसला नहीं। चलिए, जाना तो होगा ही ना, जाना पड़ेगा। बड़ी बात मैंने कहा था ना कि शांति रख लीजिएगा। बिल्कुल तुमने ठीक कहा था। अगर अब तुम आराम से बैठ के देखो, ये तुम रेसलिंग देख के जंगली क्यों हो जाते हो? बड़ी मामा, आपको लाइबा आंटी, हारिब और दादी याद नहीं आते? शजरे, खामोशी से बैठ के अपना होमवर्क करो। बड़ी माँ, मुझे भी हारिब बहुत याद आता है। कितना मजा आता था ना, हम उसके साथ खेलते थे। हाँ, अब मुझे स्कूल से आने की बहुत जल्दी भी नहीं होती। मुझे भी। बड़ी मामा, याद है जब दादी ने मेरे सर पर तेल लगाया था? मामा कितना खफा हुई थी। मामा को वो लोग अच्छे क्यों नहीं लगते? शजरे, तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो, बड़े पापा डिस्टर्ब हो रहे होंगे। बड़े पापा आपको डिस्टर्ब हो रहे? नहीं बेटा, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा चलो उठो। आदिल, तुम्हें भी तो अपना होमवर्क करना है। चलो कमरे में चलते हैं। मामा बस थोड़ी सी रहती है, प्लीज देखने दे। नहीं, बहुत हो गया, उठो प्लीज। नहीं, बस मैंने कह दिया, उठो। बड़ी मामा प्लीज। चलो। बड़ी मामा, मैं थोड़ा सा रह गई, प्लीज। किताबें उठाओ अपनी जल्दी से। बड़ी माँ, बस, कहना मानते हैं अच्छे बच्चे। जी दादी, अब बताइए क्या कह रही थी आप शायरी के बारे में? मुझे तो शायरी की कुछ समझ में नहीं आती, अजीब अजीब सी परेशानियों में घिरा रहता है। कभी मीना की वजह से और कभी जिमरान की वजह से। सिमरान भाई की वजह से क्यों? वो कहता है उसने झूठ बोला है, वो शायरी नहीं रोहान है, और उसका इस शहर में कोई भी नहीं। इसी परेशानी की वजह से वो दुखी है और पछता रहा है। बात तो ठीक है दादी, मीना के साथ भी ज्यादती हुई है। शायद इसीलिए कहते हैं कि झूठ बोलने से पहले इंसान को एक बार सोच जरूर लेना चाहिए, और वो भी ऐसा झूठ जिससे इतने लोगों की जिंदगियां डिस्टर्ब हुई। हाँ, आप फिक्र न करें दादी, मैं उससे बात करती हूँ और उसे खाने के लिए बुलाती हूँ। ये क्या लड़कियों की तरह मुंह लटका रखा है? तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रहे हो? सुन लिया। दादी ने मुझे बताया था कि तुम जिमरान भाई और मीना की वजह से परेशान हो। जिमरान भाई बहुत अजीम इंसान है शेरी। जो शख्स मुझे जाने बूझे बगैर प्रेगनेंसी की हालत में अपने घर रख सकता है,
इज्जत दे सकता है और हकीकत खुलने पर मेरा मान रख सकता है, वो तुम्हारा बोला हुआ एक झूठ माफ कर सकता है। और तुमने वो झूठ जानबूझकर नहीं मसलतन बोला था। और मीना, वो तो बच्ची है, उसे मनाओगे नहीं तो वो मान गई। लेकिन मैं क्या करूं लाइबा, वो तो मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं। शेरी, अगर यूं हिम्मत हार दोगे तो मीना को यकीन हो जाएगा कि लोग सच कहते हैं कि तुम उसके साथ सिंसियर नहीं हो। क्या मैं उसके साथ सिंसियर नहीं था? हालांकि वो ये बात अच्छी तरह जानती है कि मैं पाकिस्तान छोड़ चुका था। सिर्फ उसके लिए यहां वापस आया। लाइबा, मेरे लिए किसी और से मोहब्बत करना नामुमकिन था, लेकिन मीना मुझे जिंदगी की तरफ वापस लेकर आई, अपने प्यार का एहसास दिलाया। उसकी छोटी मोटी गलतियां तो नाराजगियों में हंस के टाल दिया करता था, लेकिन इस बार तो उसने अपना दिल ही पत्थर का कर लिया है। ना फोन उठाती है, ना तुम अच्छी तरह जानते हो शेरी, मोहब्बत शिद्दत की हो तो गम भी शिद्दत का महसूस होता है। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर यूं घर पर बैठ जाओ। घर से बाहर निकलो, अपना बिजनेस संभालो। तुम फिक्र मत करो शेरी, मैं खुद मीना से तुम्हारे लिए बात करती हूँ। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। हंस क्यों रहे हो, बताओ। अपनी किस्मत पे हंस रहा। अब तुम मेरे लिए बात करोगी। बहुत बदतमीज हो तुम। चलो मैंने खाना बनाया, दो जल्दी आओ। आ रहा हूं। फिर बड़े पापा मुझे कंप्यूटर कब लेके दे रहे? कौन सा कंप्यूटर बेटा? खिलौने वाला? नहीं, असली। मुझे भी चाहिए। असली कैसे? पहले सीख तो लो। शजरे आदिल, जल्दी से जूस खत्म करो, स्कूल ही जाना। हादिया असद कहाँ है? बुला लो। भाईजान वो तो जल्दी निकल गए थे आज। हैरत है, इतनी जल्दी? पता नहीं, कह रहे थे कि कोई जरूरी काम है। चलो निकले, खुदा हाफिज करो। खुदा हाफिज बड़े पापा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय, खुदा हाफिज। आप कुछ खा नहीं रहे? बस जी नहीं कर रहा। चाय दे दें। Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। I have to rush, so see you guys later. फारिस, तुम चाह रहे हो? भाभी, वो मुझे जरूरी काम से जाना है। अरे नाश्ता तो करते जाओ। भाभी, मुझे भूख नहीं है और मुझे वैसे भी निकलना है, ठीक है? बाय। बाय। सिमरान, ये सबको क्या हो गया है? कोई कुछ खा क्यों नहीं रहा? किसी को भूख ही नहीं है? और माहौल अच्छा हो तो मिल बैठने में मजा आता है। भूख ना होते हुए भी बना कुछ खा लेता है, वरना भूख होते हुए भी जी नहीं करता कुछ खाने को। अब आप सोच रही होंगी कि मैंने ये आपसे क्यों कहा। फलक, जब हम अपनी ज्यादतियों का मुदावा नहीं कर पाते तो वो पछतावे बन जाते हैं, और पछतावे का नाक बहुत जहरीला होता है। मैं आपके चेहरे पे उदासी देख रहा हूं, लेकिन मैं ऐसी उदासी नहीं कहूंगा।
इसलिए कि अनजाने में की गई गलतियों के पछतावे का मुदावा बहुत मुश्किल होता है। जब हम अपनी जिंदगी का मुदावा नहीं कर पाते तो वो पछतावे बन जाते हैं, और पछतावा ना होता है। अनजाने में की गलतियों के पछतावे का मुदावा बहुत मुश्किल होता है। इस ऑफिस में काम मैं सिर्फ जिमरान भाई की खुशी और ख्वाहिश की खातिर कर रही हूँ, और जहां तक बात है औकात की, तो मैं भी तुम्हारी तरह इस ऑफिस में